तो दोस्तों आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.2 जिसका क्वेश्चन करेंगे हम 5 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है वर्गमूल 2 x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल x माइनस वर्गमूल 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस सवाल को हमको करना कैसे है। √3y बराबर 0 इसको मान लो समीकरण है, ठीक है। √3x माइनस √8y बराबर 0 इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ से x का मान निकालो, ठीक है। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर क्या है 0। यहाँ से वर्गमूल 2x बराबर कितना हो गया माइनस के वर्गमूल 3y, ठीक है। x का मान यहाँ से निकाला माइनस के वर्गमूल 3 अपॉन वर्गमूल 2y, ठीक है। x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है माइनस के वर्गमूल 3 अपॉन 2y, ठीक है। ये x का मान आ गया। अब हमको करना क्या है, इसमें x का मान समीकरण 2 में रखना, ठीक है। क्योंकि समीकरण 1 से तय है x का मान, तो 1 में नहीं रख सकते हम, समीकरण क्या में रखना 2 में। वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ से मान रखा वर्गमूल 3 माइनस के √3 अपॉन √2y माइनस √8y बराबर 0। अब इसको करो हल, ठीक है। माइनस √3 से √3 के गुणा हुई तो कितना है 3 माइनस के 3 अपॉन √2y माइनस के √8y, ठीक है, बराबर क्या है 0। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं y, तो माइनस के 3 अपॉन √2 माइनस √8 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, y के क्या में गुणा में, ठीक है। टोटल ये y के गुणा में। अब यहाँ इधर लाए हम इसे, तो 0 अपॉन कितना है माइनस के 3 अपॉन √2 माइनस के √8, ठीक है। अब किसी संख्या से हम 0 को भाग देते हो तो क्या आता है हमारा 0 आता है, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 0। अब एक बात और ध्यान रख लो, जैसे एक को हम 0 से भाग देंगे तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा अनंत या अपरिभाषित। किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। y का मान कितना आ गया 0। अब समीकरण 1 में या 2 में y का मान 0 रखना हमको, तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0। √2x बराबर यहाँ कितना हो गया प्लस के 0 बराबर 0। अब यहाँ से √2x बराबर 0 है। अब यहाँ से x का मान निकाला तो 0 अपॉन √, तो कितना है इसका आंसर, x का मान 0, ठीक है। यहाँ लिख लो आंसर y का मान 0 और x का मान 0, ठीक है। ये है आपके आंसर। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन 6।
सन 2025 में आने की पूरी संभावना। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सही करके करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें देखो करना क्या है हमको। सवाल दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 दूसरी समीकरण है। ठीक है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/2। अब इसको मानो समीकरण 1। थ्री x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, इसको बोलते हैं समीकरण 1। ठीक, x प्लस 3y/2 बराबर 13/2, समीकरण 2। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को थ्री x/2 माइनस 5y/3 -2। ठीक, अब इसको हल करना। अब इसकी गुणा इधर हो तो कितना हो गया, 3 × 9। ठीक है, अब इसकी गुणा इधर हो तो -10y अपॉन 2 की गुणा 3 से हुई तो कितना हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 बराबर -2। ठीक है, 9x -10y। अब 6 की गुणा किससे होगी, -2 से। -2 से गुणा हुई तो कितना आ गया यहाँ, -12। ठीक है, कितना है, -12। अब इसको बोल सकते हैं हम समीकरण, इसको बोल दो समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 को हल करो। ठीक है, समीकरण 2 को हल, कितना है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/2। ठीक है, इसको हल करो। 2 की गुणा x हुई तो 2x प्लस 22 हुई, 3y/3 दूनी 6 बराबर 13/2। ठीक है, कितना है, यहाँ सॉरी यहाँ 6 है। ठीक है, 13/6, 13/6। ठीक है, अब 6 से 6 कटा तो कितना बचा है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो, यहाँ 6 जैसे x है इसके बराबर 6/x है, तो हम जो नीचे की संख्या रहती है ना उनको आपस में हम काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर की संख्या ऊपर से काट सकते हैं। अब इसको बोल दो समीकरण 4। ठीक है, समीकरण क्या आ गई, 4। अब इसमें समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से या समीकरण 4 से, ठीक है, किसी से भी आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, समीकरण 3 से हमने क्या करा, यहाँ से या समीकरण 4 से, समीकरण 4 से यहाँ से x का मान निकाला, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ठीक है, 2x बराबर कितना हो गया, 13 माइनस 3y। अब यहाँ से x का मान निकाला, 13 माइनस के 3y/2। ठीक, अब इसका मान हमको क्या करना है, समीकरण 4 से आया ना इसका मान, तो हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में इसका मान रखने पर 9x, समीकरण 3 में x बराबर 13 माइनस 3y/2 रखने पर, ठीक है, 9x, x का मान यहाँ रखा 13 माइनस 3y/2। ठीक है, -10
बाई बराबर माइनस के 12। अब इसकी गुणा 9 की गुणा अंदर कर दो, ठीक है। 9 की गुणा अंदर करी हमने, 13 9 117 और 9 दूनी 18 9 27 बाई 27 बाई अपॉन 2 माइनस के क्या है यहाँ, माइनस के 10 वाई बराबर माइनस के 12, ठीक है। अब 2 की गुणा किससे करनी है हमको, -10 से। 117 माइनस 27 वाई माइनस के 20 बाई बराबर माइनस के 12, ठीक है। बटे में क्या है इसके 2। अब इसके बटे में 1 मानो। अब इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो। 117 माइनस 27 वाई माइनस के 20 बाई बराबर, यहाँ से 2 की गुणा माइनस के 12 से हुई तो माइनस का आ गया 24, ठीक है। कितना आया, माइनस के 24, ठीक है। अब 117 इधर लाना तो प्लस का इधर आके क्या का होगा, माइनस का होगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 24, सॉरी ये 24 है। माइनस के 27 वाई माइनस के 20 बाई बराबर माइनस के 24 माइनस 117, ठीक है। अब 27 और माइनस 20 कितना होगा, -27 माइनस 20 कितना होगा, ये होगा हमारे पास 47, ठीक है। कितना होगा 47 बाई, क्योंकि आपस में क्या ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या है माइनस माइनस। अब इसके बराबर 117 और 24, ठीक है। अब यहाँ से कितना हुआ 141, ठीक है। माइनस के कितना बचा है 141, माइनस से माइनस कटा और बाई बराबर कितना आ गया 141 अपॉन 47। अब हमने इससे काटा तो कितना है 3, बाई का मान कितना आया यहाँ से 3, ठीक है। अब बाई का मान हम क्या करेंगे, बाई का मान 2x प्लस 3 बाई बराबर 13 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में रखने पर 2x 3 बाई, यहाँ बाई का मान 3 आ गया बराबर 13, 2x ये कितना हो गया 3 3 9, ठीक है, बराबर 13। अब 2x बराबर कितना हो गया 13 माइनस 9, यहाँ से इसे हमने माइनस करा तो कितना बचा 4, x की वैल्यू यहाँ से निकाली 4/2 तो कितना है 2, ठीक है। यहाँ आंसर लिख लो, आंसर y का मान कितना है 3 और x का मान कितना है 2, ठीक है। ये हमारे आंसर। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है 2x प्लस 3 बाई बराबर 11 और 2x माइनस 4 बाई बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या है mx प्लस 3 हो, ठीक है। अब इसमें इसको मानना 2x प्लस 3 बाई बराबर 11, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब देखो इसको 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इसको मान ली समीकरण 2, और y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है। टू एक्स समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11
अब यहाँ से 2x का मान निकाला हमने 11 माइनस 3y, ठीक है। अब इसका मान जो हमको रखना है समीकरण 2 में 2x का मान रखने, ठीक है। रखो यहाँ 2x की जगह क्या रखना है, 11 माइनस के 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। क्या है, माइनस के 24। अब इसको जोड़ा कितना हो गया, माइनस के 7y माइनस के 24 माइनस 11। अब इसको जोड़ा तो यहाँ कितना हो गया 45, ये कितना हो गया माइनस के 35, ठीक है। माइनस के 7y बराबर, अब यहाँ से y का मान हमने निकाला माइनस के 35 अपॉन माइनस के 7, ठीक है। इसको इससे काटा तो कितना है 7 पंजे 35, y का मान कितना है 5। अब y का मान हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना, ठीक है। समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर अब 2x प्लस 3, y का मान 5 बराबर क्या है 11। अब यहाँ से 2x प्लस 5 या 15 बराबर 11। अब यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस के 15, अब इसमें से माइनस करा हमने तो कितना बचा माइनस के 4। अब यहाँ से x का मान निकाला तो माइनस 4/2, ये कितना है काटने के बाद -2, ठीक है। x का मान कितना है -2। अब इसका मान क्या करना है हमको, y का मान 5 और x का मान -2, ठीक है। समीकरण 3 में रखना हमको। समीकरण 3 क्या है, y बराबर mx प्लस के 3, ठीक है। y का मान 5 रखो और x का मान कितना है -2 प्लस 3, ठीक है। 5 माइनस 3, ठीक है। इधर आके क्या होगा माइनस का, अब इसमें माइनस करा तो कितना बचे 2। अब यहाँ देखो m का मान यहाँ से हमने निकाला, ठीक है। m का मान ये जब हम यहाँ से निकाल लेंगे, m बराबर 2/-2, इसको काटा तो कितना बचा m बराबर -1, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर, m का मान कितना आ गया -1, ठीक है। तो अब आपको जैसे आंसर चेक करना है, ठीक है, कि आंसर सही है या गलत। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में समीकरण 3 में तीनों के मान रख दो, ठीक है। 5 और m का मान कितना है -1 और x का मान कितना -2 और +3, ठीक है। 5 बराबर कितना हो गया माइनस के प्लस के 2 हो गया, क्योंकि माइनस गुणा माइनस इसके बराबर होता प्लस, ठीक है। जैसा सेम गुणा की हम गुणा करते हैं, सेम चिन्ह की तो प्लस आता, और माइनस गुणा प्लस के गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस गुणा प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब जैसे प्लस गुणा माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये बात ध्यान रखने की, सेम चिन्ह की हम गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। प्लस के 3, 5 बराबर 5, ठीक है। अब देखो दोनों साइड क्या है इसकी बराबर, आंसर क्या है आपका सही, 5 नंबर आपके पक्के।